अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं स्टार अहमद। नाज़रीन, आज की जो ताजा तीन अपडेट है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो अपडेट हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जज हर वकील से सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं और बार बार सिर्फ एक सवाल यही पूछ रहे हैं कि जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी ने एक खत को पहले लहराया और उसके बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, और ये वर्ल्ड बार बार बोले जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और मैं 10 के 10 लोगों के वोट जो है वो खारिज कर देता हूं और वो वोट डाल ही नहीं सकती। नाज़रीन, बार बार सुप्रीम कोर्ट के जज एक सवाल पूछ रहे हैं और वो आगे से क्या जवाब दे रहे हैं वकील। तो नाज़रीन, मेरी कोशिश यही होगी कि आपको जो है वो लफ्ज हू बहू जो वर्ड बोले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोशिश तो यही है कि जज ने क्या वर्ड बोले और इसके बाद जो वकील थे उन्होंने क्या वर्ड बोले, वो मैं आपको ताजा तीन अपडेट देता चलूं। नाज़रीन, जो सबसे एक न्यूज में कहा जाता है कि एक जो जिसे हम लोग पंच लाइन बोलते हैं, अब जज जो है वो कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे जिस पैराग्राफ पर इन्हिसार किया वो कहां है। यानी अब ये समझ ले कि आप वो बार बार ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा पैराग्राफ है या कौन सा हम लोगों ने कोटेशन डाली है या कौन सा ऐसा वर्ड बोला है जिसके ऊपर आपने रोलिंग दी और वजीर आला जिसकी 179 सीटें थी और 188 वाले को आपने हरा दिया, 179 वाले को जिता दिया। हमने कब ऐसा कहा था? तो नाज़रीन, जो हमजा शहबाज के वकील हैं वो ये बार बार कहते हैं कि आप लोगों ने भी फैसला किया था जब इमरान खान के जो 20 लोग थे, यानी 25 लोग थे हादी पार्टी के लोग थे, वो जब रिमूव हुए थे तो उस वक्त आपने 20 लोगों को कहा था। लेकिन जज ने बड़ी कमाल की बात की, उसने कहा कि क्या आपने रिपील की है? अगर हमने फैसला गलत भी दे दिया था तो आप रिपील करते, किसी ने रिपील नहीं दी। तो ये फैसला जो मुतनाज़िर जो इसको खत्म किया जाए, उसी फैसले को जवाब क्या दिया जा रहा है कि इनका कहना था कि डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले के जिस नुक्ते का हवाला दिया वो बताएं, जिस पर वकील हमजा शहबाज शरीफ के मंसूर अवान ने कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट मुस्तरद हो जाए, यही नुक्ता है। सिर्फ एक नुक्ते की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही दोबारा फिर बोलते हैं और जज जो है चीफ जस्टिस वो कहते हैं बस अब खामोश हो जाए, किसी और को हम मौका देते हैं। अब नाज़रीन, जैसे किसी और को मौका दिया जाता है तो नाज़रीन, जो जस्टिस मुनीब है, जस्टिस मुनीब ने एक बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा कि देखें, आइन जो था, आइन का जो आर्टिकल जो 14A था, उससे पहले ये मेंशन था कि पार्टी हेड और पार्लियामेंट्री हेड उनका जो है वो मतजात आपस में, कि पार्टी हेड जो फैसला कर देगा वही माना जाएगा। लेकिन जब से 18वीं तरमीम आई है, 18वीं तरमीम के अंदर बाकायदा मेंशन है कि जो पार्टी हेड है उसका रोल क्या है, जो पार्लियामेंट्री हेड है उसका रोल क्या है, यानी परवेज इलाही का क्या इख्तियार है। इसके बाद जस्टिस मुनीब एक बड़ी कमाल की बात करते हैं, कहते हैं देखिए आप बात सुनिए, हम लोगों ने जो पार्लियामेंट्री निजाम है वो बरतानिया से लिया, यूके से लिया। यूके के अंदर ये बाकायदा मेंशन है कि जो पार्टी का चेयरमैन है उसका क्या रोल है और जो पार्लियामेंट्री हेड है उसका क्या रोल है। यानी जो पार्लियामेंट्री हेड है उसी के इख्तियार में आता है कि वो कह सकता है कि वोट दिया जाए या ना दिया जाए। नाज़रीन, इसके बाद जो अपडेट जो होती है मैं आपको वही बताता चलूं, मेंशन बाकायदा पार्लियामेंट्री हो जाते हैं। इसके बाद क्या जाता है कि हमारे ख्याल में हमारा दिया गया फैसला वाज़ेह है, चीफ जस्टिस जो है वो कहा जा रहा है वकीलों के मुतालिक। अब इसके बाद यहां पे मेंशन होता है कि वज़ीर आला पंजाब के मुतनाज़ा इंतखाब पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे ख्याल में हमारा जो फैसला दिया है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो बार बार यही बात की जा रही है कि हमें जो है फुल कोर्ट बेंच चाहिए, फुल कोर्ट बेंच चाहिए। लेकिन फुल कोर्ट बेंच जो है वो कतई नहीं बन सकता, ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दे दिए थे। नाज़रीन, जो जस्टिस एजाजुल एहसन है उन्होंने कहा है कि आपके पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि 10 जो पार्टी के जो एमपी हैं आपने उनका वोट जो है वो उनको एक खत के जरिए लहरा के कहा कि ये वोट डाल नहीं सकते, ऐसा कतई नहीं है। यानी आपने सरासर जो है वो नाइंसाफी की है। एक नाज़रीन बात बताई जा रही यहां पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, 9 एमपी को बुलाया जाता है जो काफ लीग के हैं और 10वां परवेज इलाही जो है वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। उन 9 पार्टी जो एमपी है उन सबसे पूछा जाता है कि आप बताएं आपको खत कब मिला, तो उन सबका यही जवाब था कि हमें जो है वो खत नहीं मिला, हमें जो खत जो है वो बाद में जब जैसे डिप्टी स्पीकर ने लहराया था वही खत है, इसके अलावा कोई खत नहीं था। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक वो बड़ा एक फनी जोक भी बड़ा वायरल है कि चौधरी शुजात साहब को जब कॉल की गई तो डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी ने कहा कि 3 बार मैंने कॉल की है चौधरी शुजात को। तो एक बड़ी एक वीडियो वायरल है और वो ये कहा जा रहा है कि जस्ट जो चौधरी शुजात साहब हैं इसकी बात के मोने सिलाई को समझ नहीं आती और कॉल पे जो है वो डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी को समझ आ जाती है। वो फिर कहा जाता है कि इनको कॉल नहीं समझ, इनको बाकायदा लेटर दिया गया। नाज़रीन, ये जो लेटर जैसे एक पेज है, अदालत ने इस पेज को ऐसे परखचों की तरह उड़ा दिया। उन्होंने कहा है कि अगर आपने 9 लोगों को बताया नहीं है और ये मेंशन ही नहीं किया कि, और इसके बाद आखिर में ये कह दिया कि स्पीकर साहब को कॉल करके कह दिया कि आप जो है वोट नहीं इंदराज कर सकते। नाज़रीन, ये टोटली जो है अभी तक की न्यूज अपडेट थी। लेकिन आप ये समझ लें कि इस वक्त जो है आप तकरीबन जितनी भी देर से ये जो अपडेट चल रही है
जो दूसरे अपोजिशन पार्टी के रहनुमा वकील है उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बार बार सिर्फ एक जिद यही कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बेंच हो, फुल कोर्ट बेंच हो, फुल कोर्ट बेंच हो। तो ये तो नाज़रीन फुल कोर्ट बेंच हो नहीं सकता। अब सिंपल यही बात है कि फैसला ये 3 जज ही करेंगे। और जैसे सूरत लग रही है ये नाज़रीन, हमजा शहबाज जो हैं, आप इसे समझ रहे कि अब वजीर आला बिल्कुल भी नहीं रहे, अब वजीर आला नहीं रहे, यहां पे अब डेफिनेटली बात है परवेज इलाही वजीर आला बनेंगे। ये अभी कुछ दिनों बाद फैसला आ जाएगा, शायद आज फैसला आ जाए। तो नाज़रीन आज की ताज़ा तीन अपडेट यही थी। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो या पसंद है तो कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट का इज़हार करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।